वीवर्स, 3 ऐसे बॉक्स जिनको कंबाइन करने से इतनी सारी एनर्जी निकलती थी ना कि वो एक पूरे गैलेक्सी को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। लेकिन अब उन बॉक्स को लेने के लिए अंतरिक्ष से बहुत ही खतरनाक एलियंस की सेना आ गई थी और उनका लीडर, जो काफी बड़ा होने के साथ साथ पावरफुल भी था, उन बॉक्स को हासिल करने के लिए अर्थ के सभी लोगों पर हमला करने लगता है। इसीलिए अर्थ को बचाने के लिए एक बहुत ही अमीर आदमी हर जगह पर घूमता है और अपनी सुपर हीरोज की टीम बनाता है जो मिलकर उन एलियंस की फौज से लड़ाई करेगी। एंड में तो सुपरमैन की भी एंट्री होती है, पर क्या वो सब अपने इस खतरनाक मिशन में कामयाब भी हो पाएंगे कि नहीं, ये जल्दी से देखकर पता करते हैं। कहानी की शुरुआत हमें उस टाइम से दिखाई जाती है जब सुपरमैन मर चुका था और अब अर्थ उतना सेफ नहीं था जितना पहले था। वहाँ पर तो क्राइम होना काफी कॉमन हो गया था, सभी लोगों को सुपरमैन की कमी फील होने लगी थी। यहाँ दूसरी तरफ हमें एक चोर दिखाया जाता है जो कि ऑब्वियसली कुछ चोरी करने आया था, पर तभी वहाँ बैटमैन आ जाता है जो कि अपने सिटी के लोगों की हेल्प करता था, क्योंकि सुपरमैन के जाने के बाद किसी न किसी को तो जिम्मा उठाना ही पड़ेगा ना। इसीलिए बैटमैन, जिसका असली नाम ब्रूस होता है, वो क्राइम खत्म करने में पुलिस वालों की हेल्प करता था। बैटमैन ने उस चोर को अपने हथियार की मदद से पकड़ लिया था, पर तभी वहाँ उड़ने वाला एक एलियन आ जाता है जो कि लगातार बैटमैन पर हमला करते ही जा रहा था। पर बैटमैन के पास अलग अलग टाइप्स के गैजेट थे जिससे कि वो उस एलियन को एक जाल में फंसा देता है। एलियन उसके अंदर से निकलने की काफी कोशिश कर रहा था पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। पर उस एलियन को इस तरह प्रोग्राम किया गया था ना कि दुश्मन अगर उसे पकड़ ले तो वो अपने आप ही ब्लास्ट हो जाएंगे, और ऐसा ही होता है इस एलियन के साथ। वो एलियन भी पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया था। लेकिन उसके बाद बैटमैन को दीवार पर कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं जो कि उसी एलियन के डिस्ट्रॉय होने पर हुआ था। वो सिंबल तो काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे। बैटमैन ये सारी चीजें अपने बटलर, जिसका नाम एल्फ्रेड था, उसे ये दिखाता है। एल्फ्रेड को भी उस सिंबल के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी भी वो अपने कंप्यूटर के डेटाबेस में उसे चेक करता रहता है और काफी सर्च करने के बाद एल्फ्रेड को उस सिंबल के बारे में जवाब मिल ही गया था। वो बैटमैन को बताता है कि ये तीनों सिंबल्स एक मदर क्यूब थे जिनका यूज करके सालों पहले एलियंस ने अर्थ पर हमला कर दिया था। लास्ट टाइम तो वो एलियंस जीत नहीं पाए थे, पर अब वो वापस से अर्थ पर आना चाहते हैं और वो तीनों पावरफुल क्यूब हासिल करना चाहते हैं। बैटमैन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि कुछ ही टाइम में वो एलियंस अर्थ पर आ जाएंगे, तो इसीलिए बैटमैन अपने सुपर हीरोज की टीम बनाने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले बैटमैन एक्वामैन के पास जाता है जो समुद्र का देवता था। बैटमैन एक्वामैन को जैसे ही पहचान लेता है तब वो उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो कैसे सुपर हीरोज की टीम बना रहा था और वो चाहता था कि एक्वामैन भी उसकी टीम में शामिल हो जाए। लेकिन एक्वामैन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो तो उल्टा बैटमैन पर ही भड़क जाता है। इसके बाद एक्वामैन गुस्सा होकर अपने अटलांटियन सिटी की तरफ चले गया था जो कि समुद्र के गहराई में थी। दरअसल ये अटलांटियन सिटी वो सिटी थी जिसे वहाँ के लोग सालों से प्रोटेक्ट कर रहे थे। और अब हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसके बेटे विक्टर की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन उस साइंटिस्ट के पास दूसरा मदर बॉक्स था जिसकी थोड़ी सी पावर का यूज करके उसने अपने बेटे को वापस जिंदा कर दिया था। लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इससे विक्टर जिंदा तो हो गया था लेकिन वो पूरी तरीके से एक साइबॉग बन गया था, यानी कि आधा इंसान और आधा रोबोट। पर उसके फादर मदर बॉक्स की पूरी पावर का यूज करके विक्टर को वापस से ठीक कर सकते थे, लेकिन विक्टर खुद ही इसके लिए मना करता है क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता था। रोबोट होने के कारण विक्टर के दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई थी जिसका यूज करके वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता था। वहीं हमें अमेज़न का होम आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ हिप्पोलिटा वहाँ की राजकुमारी थी और उसकी बेटी और कोई नहीं बल्कि वंडर वुमन थी। हिप्पोलिटा और उसके साथी कई दिनों से परेशान थे क्योंकि उन तीनों बॉक्सेस में से जो तीसरा बॉक्स उनके पास था वो एकदम से वाइब्रेट करने लगा था, और तभी उस बॉक्स की वजह से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक एलियन निकला था। और ये वही एलियन होते हैं जो अर्थ पर रखे तीनों बॉक्सेस को लेने आए थे, जिसका यूज करके वो पूरी गैलेक्सी को खत्म कर देंगे और अपनी नई प्रजाति को वहाँ जनरेट करेंगे। उस बड़े से एलियन ने तो वहाँ पर अपनी पूरी सेना बुला ली थी, पर हिप्पोलिटा और उसके सारे साथी उस पावरफुल बॉक्स को एलियन से बचाने के लिए उसे लेकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी उन एलियंस का लीडर वहाँ पर आ गया था और वो सभी को एक ही बार में मारकर खत्म कर देता है। हिप्पोलिटा और उसके दोस्तों की काफी कोशिश करने के बाद भी वो एलियन बॉक्स को लेकर चले जाते हैं और अब उनके पास 3 में से एक मदर बॉक्स मिल गया था। अब बारी थी दूसरे बॉक्स की। तभी हिप्पोलिटा अपनी बेटी वंडर वुमन जो कि इंसानों के साथ रह रही थी उसे सिग्नल देने के लिए एक एरो इंसानी दुनिया में फायर कर देती है, जिससे कि एक बिल्डिंग पूरी तरीके से जल गई थी। और जब ये बात न्यूज में आई तब वंडर वुमन
अपने माँ के संदेश को समझ जाती है और अब उसे पता था कि अर्थ पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, इसीलिए वो बैटमैन के पास चली जाती है। बैटमैन को तो ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब वंडर वुमन उसे आसान भाषा में समझाती है कि सालों पहले 3 पावरफुल मदर बॉक्सेस हुआ करते थे, जिसे पाने के लिए यूनिवर्स के सभी एलियंस ने एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर दी थी, पर अर्थ वालों ने मिलकर उन सभी एलियंस को हरा दिया और वो तीनों मदर बॉक्सेस अर्थ पर ही रख दिए थे। पर अब वो एलियंस वापस आ गए थे उन मदर बॉक्सेस को हासिल करने के लिए। वहाँ पर विक्टर भी आ गया था, जो चुप चुप कर बैटमैन और वंडर वुमन की बातें सुन रहा था। और अब अटलांटिस सिटी जो कि पानी के अंदर थी, उस पर भी उन एलियंस का हमला हो जाता है। एक्वामैन जो वहाँ का राजा हुआ करता था, वो उस बड़े से एलियन के साथ काफी फाइट करता रहता है, पर अब उस एलियन के हाथ में दूसरा मदर बॉक्स लग गया था और वो उसे लेकर भागने में कामयाब भी हो जाता है। और अब बारी थी तीसरे मदर बॉक्स की, जिसका लोकेशन विक्टर के फादर को ही पता था, क्योंकि उन्होंने उसी बॉक्स की पावर का यूज करके अपने बेटे विक्टर को वापस से जिंदा किया था। इसीलिए उस खतरनाक एलियन ने अपने बहुत सारी एलियंस की सेना अर्थ पर भेज दी थी, ताकि वो तीसरे बॉक्स का पता लगा सके। और अब देखते ही देखते वो छोटे छोटे रोबोट्स पूरे अर्थ पर फैल जाते हैं। पर काफी रिसर्च के बाद उन एलियंस को अपना टारगेट मिल ही जाता है, और इसीलिए उन लोगों ने विक्टर के फादर के साथ साथ कुछ और लोगों को भी किडनैप किया था। जब ये सारी बातें बैटमैन को पता चलती है, तो वो वंडर वुमन और फ्लैश के साथ, जो कि बिजली से भी तेज भागता था, उन दोनों को अपने टीम में शामिल करके एलियन को रोकने की प्लानिंग कर रहा था। पर तभी वहाँ विक्टर आ जाता है, क्योंकि उन एलियंस ने उसके फादर को किडनैप कर लिया था। और अब विक्टर भी बैटमैन की टीम में ज्वाइन हो गया था। विक्टर अपने बहुत ही तेज मल्टी कंप्यूटर जैसे दिमाग का यूज करता है और उन एलियंस के लोकेशन के बारे में पता लगा लेता है, जहाँ पर उसके फादर और बाकी लोग फंसे हुए थे। बैटमैन और उसकी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ के छोटे छोटे एलियंस पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। और अब देखते ही देखते उनकी फाइट उस खतरनाक एलियन के साथ होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि काफी देर तक चलती है। पर विक्टर ने उस एलियन को मारने के लिए उसके तरफ एक मिसाइल छोड़ा था, लेकिन वो एलियन तो उस मिसाइल से भी बच जाता है और उसे एक पानी के टैंकर में मार देता है, जिससे कि वो पूरी जगह देखते ही देखते पानी से भरना स्टार्ट हो जाती है। और अगर बैटमैन और उसकी टीम ने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो पूरी तरीके से डूबकर मर जाएंगे। पर लकीली वहाँ पर एक्वामैन आ जाता है और सभी को डूबने से बचाकर ऊपर लेके आता है। बैटमैन की टीम ने उन लोगों को आजाद कर दिया था जिन्हें उन एलियंस ने पकड़ा था। अब विक्टर ने अपने टीममेट्स को इस बारे में सब कुछ बता दिया था कि वो तीसरा पावरफुल बॉक्स उसके पास है, जो उसने एक लेबोरेटरी में छुपा कर रखा था। और जब बैटमैन को इस बारे में पता चलता है कि इसी बॉक्स के पावर का यूज करके विक्टर को वापस से जिंदा किया गया था, तब बैटमैन अपने टीममेट्स को एक आइडिया देता है कि हम उस पावरफुल बॉक्स का यूज करके सुपरमैन को भी जिंदा कर सकते हैं। लेकिन वंडर वुमन इस आइडिया से सहमत नहीं थी, क्योंकि इससे भले ही सुपरमैन जिंदा हो गया, लेकिन अगर उसकी याददाश्त चली गई या फिर वो हमें नहीं पहचान पाया, तो उससे लड़ाई करने के लिए अर्थ पर कोई भी नहीं था, और तब तो सुपरमैन ही पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन बैटमैन के पास प्लान बी भी था, इसीलिए वो सब वो स्टोन लेकर उस शिप में चले जाते हैं जहाँ पर सुपरमैन की बॉडी रखी हुई थी। वो सुपरमैन को बाहर निकालकर पानी में डाल देते हैं, लेकिन विक्टर को उस बॉक्स को एक्टिवेट करने के लिए काफी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, इसीलिए फ्लैश उस जगह का तेजी से चक्कर काटने लगता है, जिससे कि काफी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और तब जाकर वो मदर बॉक्स अपना काम करता है, जिससे कि सुपरमैन जिंदा हो गया था और वो हवा में उड़ने लगता है। उस तीसरे मदर बॉक्स ने अपना काम कर दिया था, पर वो आकर कहीं दूर गिर जाता है। बैटमैन अपनी पूरी टीम के साथ उसके सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ जिसका डर था वही हुआ। सुपरमैन अपनी याददाश्त पूरी तरीके से भूल चुका था और अब वो वहाँ पर किसी को भी नहीं जानता था। तभी विक्टर के अंदर का सिस्टम अचानक एक्टिवेट हो जाता है और वो सुपरमैन को एक बहुत बड़ा खतरा मानकर उस पर फायर करने लगता है। लेकिन अब सुपरमैन काफी गुस्सा हो चुका था, जो बैटमैन की पूरी टीम पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। सुपरमैन के सामने तो कोई भी नहीं टिक पा रहा था। फ्लैश जो कि बिजली से भी तेज होता है, सुपरमैन उसे भी आसानी से देखकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। और अब सुपरमैन ने बैटमैन को पकड़ लिया था, पर वो जैसे ही बैटमैन को खत्म करता, पर तभी वहाँ एक औरत आ जाती है जिसका नाम लुइस लेन था, और वो सुपरमैन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। और बैटमैन का प्लान भी यही था कि वो सुपरमैन की लवर को उसके सामने ला दे, जिससे कि उसे सब कुछ याद आ जाए। और ऐसा ही होता है, सुपरमैन को धीरे धीरे सब कुछ याद आना स्टार्ट हो जाता है। और अब उस खतरनाक एलियन के पास वो तीनों मदर बॉक्सेस आ गए थे। जब वो उन तीनों बॉक्सेस को कंबाइन कर देता है, तब वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का सोर्स जनरेट होता है और अर्थ की पूरी जगह एक अजीब तरीके के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि वो एलियन चाहता था। वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करके अपने और अपने लोगों के साथ उसे फिर से बनाना चाहता था, ताकि वो सब इंसानों को खत्म करके अपनी प्रजाति को यहाँ पर बढ़ा सके। वहीं बैटमैन की पूरी टीम उन एलियंस को रोकने के लिए उनके सामने आ जाती है। उन लोगों पर तो एलियंस की काफी बड़ी सेना ने हमला कर
कर दिया था, लेकिन तभी भी वो सब उनसे काफी बहादुरी से लड़ते हैं। और अब विक्टर, वंडर वुमन और एक्वामैन उस खतरनाक एलियन के पास आ गए थे जो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। वो तीनों मिलकर उस एलियन से काफी फाइट करते रहते हैं, पर इसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। वो एलियन उन सभी से काफी बड़ा और पावरफुल था, इसीलिए उसके सामने टिक पाना काफी मुश्किल था। विक्टर यहाँ पर अपने रोबोटिक माइंड का यूज करता है और वो तीनों बॉक्सेस को अलग करने की कोशिश करता है, पर तभी उस एलियन ने विक्टर को देख लिया था और वो उससे पकड़कर विक्टर का एक पैर तोड़ देता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो एलियन कितना ज्यादा पावरफुल था। लेकिन वो जैसे ही विक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ एंट्री होती है सुपरमैन की, जो कि उस बड़े से एलियन को एक ही पंच मारकर दूर फेंक देता है। अब सुपरमैन पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, क्योंकि उसके पास एक मदर बॉक्स की पावर भी थी ना, और वो इसी पावर का यूज करके उस एलियन को मारता रहता है। अब यह फाइट देखने पर लग रहा था कि उस एलियन के सामने उससे भी ज्यादा पावरफुल वाला आदमी आ चुका है। और अब सुपरमैन और विक्टर साथ मिलकर उन तीनों कंबाइंड बॉक्स को अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था और वो बॉक्सेज अब पूरी तरीके से अलग हो गए थे, यानी कि वो एलियन अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। यहाँ वंडर वुमन ने उस खतरनाक एलियन के सबसे पावरफुल हथियार को भी तोड़ दिया था, जिससे कि उस एलियन के मन में डर पैदा हो गया था और अब उसकी पूरी सेना उस बड़े से एलियन पर ही वार करना स्टार्ट कर देती है। वो सब वापस से एक पोर्टल ओपन करके अपनी दुनिया में चले जाते हैं और अब सुपरमैन और बाकी सभी ने मिलकर अर्थ को बचा लिया था। सुपरमैन जब अपने घर पर लौटता है तो वो ये देखकर शॉक हो गया था कि वो घर जिसे बैंक ने अपने अंडर ले लिया था वो आखिर उसे वापस कैसे मिल गया। जब सुपरमैन बैटमैन से ये बात पूछता है तब बैटमैन उससे कहता है कि उसने पूरा का पूरा बैंक ही खरीद लिया। और अब इसी के साथ हमारी ये सुपर हीरो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।